हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास और हटके, क्योंकि आज का टॉपिक होगा कि आपके पर्सन ने आपसे बेवफाई क्यों की, क्यों छोड़ के चले गए, वो आपको जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स को देखते हैं। देखिए, विक्टिम, बैलेंस, मिरेकल, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, और ये भी जानेंगे कि आगे की ओर इनका क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपसे बेवफाई क्यों की। डेस्टिनी, अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पे किसी तरीके का ऐसा कुछ दबाव था, जिसके चपेटे में आके आपके पर्सन ने ऐसा कुछ किया, जिसके कारण आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए ऐसा करने के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, उन्होंने आपसे बेवफाई तो की है। बेवफाई यानी कि आपका साथ बीच में छोड़ दिया, साथ नहीं निभाया, जिसकी वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, और इस कदर दुखाया कि आज तक आप अपने पर्सन को इसके लिए आप इजीली माफ़ नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए आपके पर्सन को भी आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत पछतावा है उनको, रिग्रेट वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इस पर्सन का ना डुअल साइड मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरीके से ये पर्सन जो है जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, लेकिन ये पर्सन जो है इस चीज़ को एडमिट नहीं करते, कबूल तो नहीं है कि मेरी गलती है और मैंने अपने पर्सन का दिल दुखाया, मैंने अपने पार्टनर को अकेला छोड़ा। ये बहुत सारे लोगों के सामने हो सकता है। आप दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो जो दोनों के ही दोस्त हो, या फिर इनके जान पहचान वाले हो जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हो। उनको ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी किया है वो आपने किया है, और इनका जो है प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ गया है, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा हुआ, इस वजह से इनका प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ गया है। तो अपनी गलती ना बता के ये दूसरों के सामने अपनी विक्टिम कार्ड को प्ले करते हैं, आपकी सिचुएशन में नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारी सिचुएशन में। जिससे क्या होता है कि ये जो पर्सन है ना, कभी कभी अगर पकड़े जाते हैं, क्योंकि इनके आसपास वाले भी जानते हैं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, तो आपके पर्सन जब पकड़े जाते हैं तो उस झूठ को कवर करने के लिए एक और झूठ बोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपके पर्सन की हाथ से जब ये सिचुएशन निकल जाती है तो ये डेस्टिनी बोलते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो होनी ही थी। तो कभी कभी आपके पर्सन के मन में ये चीज़ आती है कि अच्छा हुआ एक तरीके से हम दोनों अलग हो गए, क्योंकि ये तो किस्मत में था ही नहीं। जबकि सच्चाई मुझे ये नज़र आ रही है, क्योंकि वो कोई चीज़ कबूलते तो है नहीं ना, सच्चाई ये नज़र आ रही है कि उन्होंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए। लेकिन कहने के लिए उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है कि हाँ, मैंने तो बहुत कोशिश की, मैंने तो बहुत ट्राई किया, लेकिन काम बना नहीं। और इस चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। जो गलती आपने की है, जिस चीज़ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उसको ना कबूल के कोई और रीज़न अपने मन में बिठा लेना और उसी को सच्चाई मान लेना, ये कहाँ की समझदारी है भाई, हमें तो समझ नहीं आई। फिर भी ये कोशिश करते हैं कि एक इनको मन में पता नहीं क्यों विश्वास रहता है आपके रिगार्डिंग, मतलब इनकी उम्मीद वो जाती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सोचते हैं कि ऐसा कोई मिरेकल हो जाए जिस वजह से आप दोनों फिर से करीब हो जाए, या फिर आप ना पहले की तरह उनके लिए तड़पने लग जाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़ाई होने पे या कोई अनबन होने पे आप इनके पास पहले जाते थे। तो इस चीज़ की इस पर्सन को एक तरीके से आदत लगी हुई है, और जब आप आते नहीं हैं तो आपके पर्सन को लगता है कि अब क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे खड़ा गया थ्रोट चक्रा। आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ और आप पहले बात करें। देखिए, यहाँ पे खड़ा है लिसन। ये आपके बारे में सुनना जानना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिले, चाहे वो खबर सच्ची हो चाहे वो खबर झूठी हो, इनका मन जो है हमेशा चाहता है सुनना। इनका मन चाहता है, देखिए, बिलीव एंड सक्सीड। इनका जो मन है हमेशा करता है सुनना,
और उस पर ये विश्वास भी कर लेते हैं। अगर आपसे रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ हो ना, उसको भी सुनते हैं लेकिन इतने ज़्यादा खुश नहीं होते। इस चीज़ का इनको अफसोस होता है कि ये मेरे बगैर ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाते हैं तो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स देखते हैं आप तो ग्लो कर रहे हैं। बिलीव एंड सक्सीड। बट ये भी चाहते हैं एट द सेम टाइम कि ये पर्सन मेरे पास अब क्यों नहीं है। आपसे बेवफाई की तो है इन्होंने, साथ तो इन्होंने छोड़ा है, ये चीज़ तो हमें साफ दिख रही है रीडिंग में। यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं 5, 2 एंड 6, लेकिन इस चीज़ को कबूलते हुए आपके पर्सन मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। हील। आपके पर्सन कभी ऐसा भी सोचते हैं कि जो भी हुआ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, तो क्यों ना मैं अपने आप को हील करूं। तो हील करने के लिए ही आपके पर्सन कभी कभी अपने आप को कन्विंस करने के लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा रीज़न जो है अपने मन में खुद को ही दे देते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि बहुत बार जब इनको आंसर नहीं मिलता है तो ये परेशान हो जाते हैं, तो खुद का दिमाग खुद ही शांत करने के लिए खुद ही रीज़न दे देते हैं। आपको तो पता भी नहीं है इनके मन में क्या क्या ये सोच रहे हैं, क्या क्या इन्होंने अपने मन में स्टोरी बनाई हुई है खुद के लिए। यिन एंड यांग। देखिए आप दोनों एक ही हैं, बस किसी तरीके से सेपरेटेड हैं, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन जो है टेस्ट किया जा रहा है। कुछ भी हो जाए, जब तक ये अपने लेसन सीखेंगे नहीं, जब तक खुद को इम्प्रूव करेंगे नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं, तब तक हो सकता है आप दोनों इस तरीके से मिलते रहे, सेम पैटर्न जो है फॉलो होते रहे, जब तक आप वो चीज़ सीख नहीं जाते। कमिटमेंट, जिसका आपको भी इंतज़ार है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माफ़ करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। कोई रीज़न आज तक आपको इतना बड़ा लगा ही नहीं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को छोड़ दें। इनफैक्ट वो चीज़ उन्होंने कर दिखाया। आप तो हमेशा अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं। ये देखिए द गार्डनर। आप चाहते हैं एक ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना जहां आपके पार्टनर के बीच में और आपके अंदर, दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी ना रहे, कुछ हिडन, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। देख लीजिए, अभी बताते हैं। कुछ भी ऐसा ना रहे कि आपके पार्टनर जो है आपको अच्छे से ट्रीट ना करे या फिर आपसे झूठ बोले, आपसे वैसा प्यार ना करे जैसा आप करते हैं। लेकिन आपके पर्सन जो हैं खुद के अंदर ही अपने आप को विक्टिम समझ के वो सोचते हैं कि मेरा टाइम भी ख़राब हो गया। वो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके पास बहाने बहुत है आपके रिलेशनशिप में ध्यान ना देने के, आपकी केयर ना करने के, या फिर आपका साथ छोड़ने के। इनके पास बहाने तो बहुत है, लेकिन अगर ये ऐसे ही बहाने बनाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताइए। इनके पास बहुत सारे रीजंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और सच में भी मैं देख रही हूँ इनके पास अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके कारण ये सामने आने की या एक मूव लेने की नहीं सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि मुझे मूव ऑन करना है या फिर इस पर्सन का वेट करना है। तो आंसर लेने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ अपने मन में एक सवाल पूछिए। एंजल्स हमें आंसर दीजिए प्लीज़। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक टीचर। इसका आंसर ये है यस, क्योंकि आपको अगर वो चीज़ चाहिए, अगर आप वो कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको खुद को और अपनी मैनिफेस्टेशन को डिवाइन के पास सरेंडर करना पड़ेगा। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। यहाँ पे कार्ड आ गया है, कुछ भी करना होगा। यहाँ पे मेजर कार्ड है सरेंडर। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं करेगी। ये शर्त रखी गई है। एना, गॉड मदर ऑफ जीसस, सीडलिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान पे आप भरोसा रखिए, क्योंकि डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुशियाँ भर देगा, इतने सारे सरप्राइजेस लेके आएगा जिसकी आपको बिल्कुल भी कल्पना नहीं होगी। आइए आपके कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ओह माय गॉड। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। मेक द एफर्ट। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ एफर्ट्स बनाने वाले हैं। आप दोनों के लिए कार्ड आ गया सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। देखिए आप दोनों सेपरेशन में हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में तकलीफ़ें वैसे ही कम नहीं हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आपको और ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि लव लाइफ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है मैटर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है मेक द मूव।
टेक द एफर्ट। तो आपके पर्सन आपके पास आकर हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करने की सोच रहे हैं, अपने दिल की सारी फीलिंग्स, आपकी जितनी भी चीज़ें उनको पसंद है, आप में जो जो खूबियाँ है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन उनके पेरेंट्स की वजह से हुआ है। जी हाँ, यही है इनकी बेवफाई का रीज़न, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पेरेंट्स की तरफ से या फिर घर वालों की तरफ से प्रेशर बनाया गया, जिसकी वजह से ये अपने आप को, खुद को, अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया हीलिंग फैमिली इश्यूज़। हो सकता है इनकी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इनके खुद के पेरेंट्स, इसीलिए आप तक नहीं आ पाते, इसलिए इतना डरते हैं। यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रोकती है, जबकि जानते हैं ये एक सोलमेट का कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है तो कुछ तो बाकी रह गया आप दोनों के बीच में। इसलिए आपके पास आके एफ़र्ट करके ये चाहते हैं बहुत बार कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करें, अपनी दिल की बात बताएं, आपको सेपरेशन का कारण बताएं, और आपको कहीं ना कहीं एहसास दिलाएं कि आज भी उनके दिल में आपके लिए वही जगह है जो पहले हुआ करती थी। वो तो हालात ऐसे मजबूर थे जो उन्होंने आपके साथ बेवफाई की, लेकिन ये पर्सन जो है इतने ओपनली ये चीज़ नहीं मानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको कभी बताया ही नहीं, और इस वजह से वो अचानक से चले गए। लेकिन इस बार आपके पास आके आपके पर्सन बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, ऐसे ऐसे खुलासे करने चाहते हैं जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। यू गिव अमेजिंग हग्स, योर पार्टनर वांट्स कि आप उनको आएँ और उनको हग करें, वो प्यार का एहसास वो दोबारा चाहते हैं आपके साथ। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं, हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं, ये नहीं सोचते कि आप उनसे प्यार करना छोड़ देंगे। यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन, जो जो चीज़ें हमने एक साथ की है उन चीज़ों की मेमोरीज़ वो देखते हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ की बात हो सकती है यहाँ पे, जिसको वो याद करते हैं आज भी। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।